पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। पाकिस्तान ने 6 में से 4 शराइत को पूरा कर लिया। टेरर फाइनेंसिंग में मजीद काम करने की जरूरत है। तुर्की, उर्दन और माली भी ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम। फैटफ ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज प्रिंट का मीडिया है, जब हम कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, वो कह रहे थे नहीं भाई नहीं निकल रहे आप। इसका मतलब है साउथ ब्लॉक और वाशिंगटन, ये सब जो हैं आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन्होंने आपको घेरा हुआ है। इसका मतलब है कि हुकूमत सफारती महाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। ना इनसे कोई बात करता है, ना ये किसी से बात करने की पोजीशन में है। आप देखिए इतना बड़ा इजलास हो रहा है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज काबुल बैठे हुए हैं। भाई फैसला पाकिस्तान का FATF में होना है, तुम काबुल चले गए हो। हर दफा एक नई उम्मीद दिलाई जाती है। Beggars can't be choosers। ये फैटफ का नुकसान कसूर नहीं है, ये हमारी बुनियादों का कसूर है। पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम। फैटफ ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने FATF के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इन 27 में से 26 हैं विच आर फुली मेट और 1 है पार्शली मेट। तो अब इन फिगर से आप खुद ही कॉन्फिडेंस ले लें। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। IMF से मुआहिदा ना होने और मुल्क में जारी बेयकीनी की वजह से डॉलर रोज बरोज ऊपर जा रहा है। जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज प्रिंट का मीडिया है, उसको देखता हूँ मैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी नहीं निकल रही, और ये पिछली बार भी उसने कहा था, उससे पहली बार भी उसने कहा था। जब हम कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, वो कह रहे थे नहीं भाई नहीं निकल रहे आप। इसका मतलब है साउथ ब्लॉक और वाशिंगटन, ये सब जो हैं आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन्होंने आपको घेरा हुआ है। आपको ये भाई देखिए, बात सुने, आपकी अपनी गलतियाँ हैं। हमने कब से गलतियाँ शुरू की, मैं क्या बताऊँ, 48 से 49 से 50 से हम आज तक गलतियाँ करते आए। हम अमेरिकी बास्केट में बैठ गए, हम बार बार हमको निकालना गया, उस बास्केट से निकाल के फेंका गया, लेकिन हम फिर जाके बैठ गए उसके अंदर। अब हो सकता है कोई मसला हो हमारे साथ, हमारे कोई नफसियाती उलझन हो अमेरिका के साथ, हमारे कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो। 4 महीने पहले तक तो हम ब्लू आइड बॉय थे, हम फैसिलिटेटर थे। हमने उनके फौजी निकाल के अपने मैरियट के होटलों में ठहराए और वो हमें तारीफों के फ़ोन कर रहे थे। उस वक्त हम ये बार्गेन नहीं कर सकते थे कि हम आपको सेफ पैसेज लेके दे रहे हैं, कम से कम FATF से तो निकालते हैं। हम चुम्बन बुकमन बैठे रहे। क्या फॉरेन पॉलिसी है? जब दुनिया हमसे मदद मांग रही थी, हम अपने आप को FATF से भी नहीं निकलवा सके, हम IMF से भी डील नहीं कर सके, हम चुप करके बैठे रहे और उनकी सारी मदद हमने कर दी। अब जब वो निकल गए तो हम कहते हैं हमें बड़ी सजा दी जा रही है। भाई जब दुनिया को आपकी जरूरत थी, उस वक्त पाकिस्तान के मुफाद की बात करनी थी। आज जब हम FATF का इजलास है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो काबुल बैठा हुआ था, उसे तो FATF में बैठा होना चाहिए था, उसे तो वहां पे यूरोपियन यूनियन के साथ डिप्लोमेसी कर रही होनी चाहिए थी पिछले 15 दिन से इजलासों के लिए। इसका मतलब है कि हुकूमत सफारती महाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। ना इनसे कोई बात करता है, ना ये किसी से बात करने की पोजीशन में है। आप देखिए इतना बड़ा इजलास हो रहा है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज काबुल बैठे हुए हैं। भाई फैसला पाकिस्तान का FATF में होना है, तुम काबुल चले गए हो। बात यह है कि इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट है। बहुत सारे मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो वाइट लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सर्कल हो गया है, बाकायदा पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया गया है, तो पाकिस्तान का निकलना पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ा सवाल है, और निकालना जो निकालने वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी। तो अभी 4 महीने तक पाकिस्तान बदस्तूर इसमें रहेगा। हर दफ़ा एक नई उम्मीद दिलाई जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमने दुनिया से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। यानी अमेरिका समेत बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रे लिस्ट में नहीं होते। Beggars can't be choosers। हम जो भी करते रहे वो हमें ख़ास नुक्ता निगाह से देखते हैं और वो ख़ास नुक्ता निगाह से देखते रहेंगे। आपको कभी थपकी दे दी, हाँ अच्छा काम करें, ज़रा और बेहतर कर दें। तारीफ तो हर दफ़ा करते हैं, अभी भी की है। वही कह रहा हूँ ना, इसमें अब हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। जब हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो उसको फिर उसके लिए हमारे पास कीमत आपको चुकानी पड़ती है। एग्जैक्टली, उसकी कीमत होती है।
कीमत भी होती है, तो आप ऑल्टरनेट तो तलाश करें। ऑल्टरनेट आपके पास है नहीं। हमने नारा लगा दिया कि हम मैं समझ खुद गया। पड़े हैं मैदान जंग में, एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए, विदाउट रियलाइजिंग कि ना चीन जिस हद तक सपोर्ट कर सकता है आपको करता है। बाकी आपकी इकोनॉमिक चीज कंडीशंस जो है वो ऐसी नहीं है कि हम इतनी बड़ी लड़ाई अफोर्ड कर सकें। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये कि उन्होंने ये हमको टारगेट कर लिया जब से हमें ग्रे लिस्ट में लाना है, और मुझे नहीं लगता कि हम मुस्तकबिल करीब में ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है फिर आपको IMF के पास बैठना पड़ रहा है, IMF की कंडीशंस माननी पड़ रही हैं। आप महंगाई को नहीं रोक पा रहे, ना रोक पाएंगे आप महंगाई को। आपको हर जगह ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हर महाज और पे हमारे वो पास- आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे इसलिए कि आप उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहे। जहाँ पे Exactly. क्राइम इंटरनेशनल हो गया, 1373 हो गया या 1267 के अंदर आप आ गए, जिसकी जो बुनियाद बनी जिसकी फैटफ की, तो जब उसकी बुनियाद पे आप फैटफ के अंदर आ गए और आपके ऊपर नज़र जम गई लोगों की, और आपके बैंक बाहर जो ऑपरेट करते हैं न्यूयॉर्क में या बाकी जगहों पे, वहाँ पर कुछ शिकायत ऐसी आई कि उनको बंद करना पड़ गया। तो हमारे यहाँ चंद फिगर्स का नाम पता है ना, लेकिन बाकी जो इस किस्म के मिलिशियस ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, इसका सवाल एक बड़ा पैदा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है फैटफ ने ये किया है कि आपको मजबूर किया है कि इन मामलात को दुरुस्त करो। लेकिन अब पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं बैठ के ये फैसला करना, ये फैटफ का नुकसान कसूर नहीं है, ये हमारी बुनियादों का कसूर है। आई थिंक जब तक पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी के मुताबिक कुछ चीज़ों पे अमल नहीं करता, वो हर ज़रबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे रखा जाए। लेकिन हर दफ़ा ये कह देना कि जी अभी भी आपने मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, यहाँ पर सेफ हेवन्स हैं, ये अगर आज इंडिया की बात करें, आई थिंक इंडिया सबसे बड़ा डिजर्विंग कंट्री है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, या किसी भी मुल्क को आप देखें तो जो हमने जो